हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों पोर्ट रॉम के बारे में। सो आपको मालूम है दोस्तों पोर्ट रॉम क्या है, बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों पोर्ट रॉम का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या एडवांटेज है पोर्ट रॉम की यूज करने का, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। तो मेरे पास जैसे कि देख पा रहे हो है Xiaomi Mi 2 डिवाइस एंड इसके अंदर अभी फिलहाल मैं रेजर OS की यूज़ कर रहा हूँ। सेम रोम जो है अपने Redmi Note 7 के अंदर मैंने इंस्टॉल करके रखा है। एंड जैसे कि देख पा रहे हो टेक्निकली दोस्तों ये जो रोम है अपने Redmi Note 7 के लिए अवेलेबल है, बट इस रोम को पोर्ट करके अपने Mi 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। सो दोनों रोम का वीडियो जो है रिव्यू वीडियो ऑलरेडी शायद आ चुका है चैनल के ऊपर, आप अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो दोनों रोम के अंदर सेम वर्जन इंस्टॉल है, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 7 का जो रोम है इसे उठा के अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर डाल दिया गया है। सो पोर्ट रोम का दोस्तों मेन एडवांटेज क्या है, मेन जो एडवांटेज है दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों पोर्ट रोम के साथ जो चीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलता है वो दोस्तों अनलिमिटेड ऑप्शंस। अनलिमिटेड ऑप्शन मतलब आप जो भी चाहो, जो भी मैन्युफैक्चर चाहे, वो सैमसंग का One UI हो जाए, अपना वन प्लस का ऑक्सीजन OS हो जाए, अपना रियलमी का रियलमी UI हो जाए, इवन जो Xiaomi का MIUI 12 है उसका मजा ले सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। सबसे अच्छी बात है मतलब आपको दोस्तों कोई भी फोन हो जाए, डिफरेंट लुक अगर आप चाहते हो, डिफरेंट स्किन्स को आप ट्राई करना चाहते हो दोस्तों, आपको पोर्ट रोम को जरूर से यूज करना होगा। पोर्ट रोम के अंदर आपको One UI, सैमसंग का One UI, ऑक्सीजन का अपना वन प्लस का ऑक्सीजन OS एज वेल रियलमी UI MIUI 12 सभी अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी बहुत सारी पोर्ट रोम का वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो अपने Mi 2 डिवाइस के लिए, अपने Redmi Note 7 के लिए, अगर आप चाहो तो चेकआउट करके देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों जो चीज़ आपको सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, आप अलग अलग कस्टम स्क्रीन को ट्राई कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। नंबर 2 जो एडवांटेज है दोस्तों, अगर आप कस्टम रोम से पक गए हो, मोस्टली जितने भी कस्टम रोम है सभी दोस्तों एंड्रॉइड का ओपन सोर्स प्रोग्राम के ऊपर बेस करके तैयार किया जाता है। अगर आप एंड्रॉइड का जो कस्टम रोम की मतलब कस्टम रोम आप यूज करके पक गए हो, एक तरह के ही सब कुछ है, एक तरह के ही UI है दोस्तों, एक तरह से सब कुछ हमें देखने को मिलता है। जो लुक्स है कस्टम रोम का वो एक तरीके से ही है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स हमें देखने को मिलता है कस्टम रोम के अंदर। अगर आप उससे पक गए हो तो सिंपली आप पोर्ट रोम की यूज कीजिए। पोर्ट रोम के अंदर आपको डिफरेंट स्किन मिलती है, कुछ के अंदर Lenovo का ZUI, कुछ के अंदर अपने MIUI 12, कुछ के अंदर दोस्तों रियलमी UI, ColorOS है, ओप्पो का ऑरिजिन OS, वीवो का ऑरिजिन OS देखने को मिलता है। बहुत सारी अलग अलग आपको चॉइस है, अलग अलग स्किल्स को ट्राई कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। यह है सबसे बड़ा फायदा अपने डिवाइस के अंदर पोर्ट रोम को यूज करने का। नेक्स्ट जो आप चीज में बोलने वाला हुआ है दोस्तों, डिवाइस एक्सक्लूसिव फैसिलिटी। मतलब कोई पर्टिकुलर फीचर अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अवेलेबल है, उससे आप दोस्तों अगर उस पोर्ट रोम को यूज करते हो तो उस फीचर का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दूं, जो अपना Mi 2 डिवाइस है, Mi 2 डिवाइस के अंदर टेक्निकली Mi 2 डिवाइस के अंदर MIUI 12 का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों Mi 2 डिवाइस है एंड्रॉइड 1 बेस्ड डिवाइस। तो एंड्रॉइड 1 के अंदर तो भाई सब MIUI 12 का अपडेट नहीं आता है, बट क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर पोर्ट रोम की यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है उसे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इस तरह की फीचर है जो कि आप यूज़ कर पाओगे, मतलब जो आपका डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स है उसे आप यूज़ कर पाओगे अपने डिवाइस के अंदर, क्योंकि आप दोस्तों उस पर्टिकुलर डिवाइस का पोर्ट रोम यूज़ कर रहे हो। मान लेते अगर आप गूगल का जो Pixel 4 है उसका जो पोर्ट रोम डालते हो अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर और अपने डिवाइस के ऊपर, तो जो गूगल असिस्टेंट 2.0 है उसका मजा ले पाओगे अपने डिवाइस के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह की कोई भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड फीचर है उसका मजा ले पाओगे अपने फ़ोन के ऊपर, अगर आप दोस्तों उस पर्टिकुलर डिवाइस का, पर्टिकुलर कंपनी का डिवाइस का पोर्ट रोम की यूज़ करते हो तो। सो डिवाइस एक्सक्लूसिव फीचर भी अवेलेबल होता है पोर्ट रोम के साथ। सो ये तो गई भाई सब प्रोस की बात। नाउ बात कर लेते हैं कॉन्स की बात। क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों पोर्ट रोम को यूज करने अपने डिवाइस के ऊपर। सो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दोस्तों है एक बढ़िया पोर्टेड रोम को फाइंड करना है, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा बहुत से डेवलपर अवेलेबल है। मोस्टली जो डेवलपर है दोस्तों कस्टम रोम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कस्टम रोम है ओपन सोर्स, उसे तैयार करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट जितने भी दोस्तों पोर्टेड रोम है मोस्टली दोस्तों क्लोज सोर्स होती है, जैसे कि अपना ऑक्सीजन OS वो दोस्तों क्लोज सोर्स है, उसके बाद अपना जो MIUI है वो भी क्लोज सोर्स है। सो इस तरह की जितनी भी स्किन है, रियलमी UI, अपना One UI, स्पेशली जो सैमसंग को One UI है उसे बूट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड उसको पोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसलिए दोस्तों जो अच्छा खासा एक पोर्ट रोम को फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अगर आप एक अच्छा पोर्ट रोम की यूज़ नहीं करते हो तो आपको ढेर सारी बग्स
देखने को मिलता है, ढेर सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कुछ के टाइम वाईफाई काम नहीं करता है, कुछ के टाइम ब्लूटूथ काम नहीं करता है, कुछ के टाइम दोस्तों जो नेटफ्लिक्स का L1 सर्टिफिकेट है, L3 सर्टिफिकेट है वो काम नहीं करते। तो इस तरह की इशू हमें देखने को मिलता है। तो अच्छा पोर्ट रॉम सर्च करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे पोर्टेड रॉम के साथ वो है OTA अपडेट। आपको कभी भी मोस्टली केसेस के अंदर जो पोर्ट्रेट रॉम है उसके अंदर OTA अपडेट सपोर्ट नहीं होता है, आपको OTA अपडेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक पर्टिकुलर वर्जन यूज़ करो वही वर्जन को आपको यूज़ करना होगा, आपको उसके अंदर कोई भी OTA अपडेट देखने को नहीं मिलता है। अगर डेवलपर चाहता है तो एक नया अपडेट देके टीओआर रिकवरी से उसे फ्लश करा सकता है, बट आपको OTA अपडेट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सो पोर्ट्रेट बोल रहा हूँ वैसा पोर्ट रॉम के साथ आपको OTA अपडेट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट 3 नंबर जो सबसे बड़ा कौन है वो है दोस्तों, जो जैसे मैंने बोला था आपको हार्डवेयर स्पेसिफिक फीचर के बारे में, यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो भी दोस्तों सेम है। अगर वो जो डिवाइस स्पेसिफिक फीचर जो है आपके डिवाइस पर काम तो कर जाता है, बट और वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, पर मान लेते हैं अगर आप पिक्सल 4 का जो मैंने बोला था पिक्सल 5 आई गेस, अगर आप दोस्तों जो पिक्सल 4 एक्सेल है उसका पोर्ट रॉम यूज़ करते हो अपने MI2 डिवाइस के अंदर, जैसे कि पिक्सल 4 एक्सेल के अंदर सॉलिड सेंसर हमें देखने को मिलता है, बट वो सेम सेंसर तो हमारे MI2 डिवाइस के अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब है दोस्तों सॉलिड सेंसर नहीं होने के कारण दोस्तों हम जो सॉलिड सेंसर के रिलेटेड जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है पिक्सल 4 एक्सेल के अंदर उसे हम नहीं यूज कर पाएंगे अपने MI2 डिवाइस के अंदर। सो कोई भी पर्टिकुलर फीचर आपको देखने को तो मिल जाएगा, बट वो जो फीचर है उसे यूज करने के लिए जो हार्डवेयर की जरूरत होती है दोस्तों वो देखने को नहीं मिलता है। सो कोई भी पर्टिकुलर फीचर अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से अवेलेबल है दोस्तों काम कर जाता है, बट अगर कोई पर्टिकुलर फीचर यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवेयर की जरूरत होती है दोस्तों वो पोर्ट रॉम के अंदर काम नहीं करता है। तो बेसिकली दोस्तों और एक चीज़ है, बेसिकली जो पोर्ट रॉम है दोस्तों उसके अंदर जो अपना नेटफ्लिक्स अपना अमेजॉन प्राइम के लिए जो L1 L3 के सर्टिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलता है। एज वेल आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है ये सब कुछ टाइम काम नहीं करते, स्पेशली एज वेल दोस्तों अपना कुछ वो वाईफाई जो है वो भी कुछ केसेस के अंदर, इवन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काम नहीं करते अपने पोर्ट रॉम के अंदर। सो ये टोटली डेवलपर के ऊपर है वो किस तरह से इसे फिक्स कर पाता है, एंड डेवलपमेंट पोर्ट रॉम का इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कस्टम रॉम। सो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल दोस्तों अगर आपके डिवाइस के लिए पोर्ट रॉम अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कस्टम रॉम है उससे काम चला लो, आपको बहुत ही बढ़िया कस्टम रॉम देखने को मिलता है। बेसिकली पोर्ट रॉम का यूज जो है वो है एक्सपीरियंस करने के लिए आप पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास OnePlus का डिवाइस नहीं है, बट आप OnePlus का जो ऑक्सीजन ओएस है उसे एक्सप्लोर और आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप पोर्ट रॉम को फ्लैश कर सकते हो। डेफिनेटली आपको दोस्तों जो आपका जो फोन है उसके अंदर एक नया रिफ्रेश लुक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड एक बात है दोस्तों जो पोर्ट रॉम है उसका जो कम्युनिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू कस्टम रॉम। कस्टम रॉम का जो कम्युनिटी है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा डेवलपर सपोर्ट देखने को मिलता है, बट पोर्ट रॉम के अंदर कोई भी OTA अपडेट नहीं देखने को मिलता है। एज वेल अगर कोई बग आ जाती है वो फिक्स कब होगा इसे कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी दोस्तों जो पोर्ट रॉम है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जो पोर्ट रॉम है उसे ट्राई करके देख सकते हो। सो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।